नमस्कार साथियों। आज की एक और नई कहानी में आपका स्वागत है। सुना है आजकल भारत जोड़ा जा रहा है। हमें तो पता ही नहीं था कि भारत टूटा हुआ भी है। चलो अच्छा हुआ जो आपने बता दिया, वरना हम तो इसी मुगालते में रहते कि भारत अक्षुण्ण है। पर किसी ने यह नहीं बताया कि भारत कहाँ कहाँ से टूटा है और किसने तोड़ा है। अपने मुखारबिन से यह भी बता देते तो हम धन्य हो जाते। हमें तो बताया गया था कि भारत 1947 में टूटा था, वह भी तब जब किसी को भारत का प्रधानमंत्री बनना था। लोग कहते हैं कि इसी जिद के कारण भारत टूटा था। एक बात और कि जो महात्मा यह कहते नहीं थकते थे कि भारत उनकी लाश पर ही टूटेगा। उन्होंने भी भारत को तोड़ने में अपनी सहमति दे दी थी। तो फिर भारत किसने तोड़ा? बहुत बड़े भूभाग पर पाकिस्तान का कब्जा हो जाने दिया। भारत की वीर सेना जब पाकिस्तानियों को खदेड़ रही थी और जीतते हुए लगातार आगे बढ़ रही थी, तब अचानक युद्ध विराम की घोषणा किसने और क्यों की? जिस भूभाग पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, क्या उस भूभाग को पाकिस्तान को देने की उनकी योजना नहीं थी? जब बाजी अपने हाथ में थी तो अब उसे संयुक्त राष्ट्र को क्यों और किसने दिया? टूटे हुए भारत को और क्यों तोड़ा गया? चीनी हिंदी भाई भाई का फाग कौन गा रहा था? पंचशील के सफ़ेद कबूतर कौन उड़ा रहा था? चीन पाठ में खंजर भौंके जा रहा था और यहाँ इंडिया गेट पर शांति पाठ कौन करवा रहा था? भारतीय सैनिकों को हिमालय की ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े तक नहीं दिए गए थे। तब भारत विकास परिषद ने लोगों से गर्म कपड़े इकट्ठे कर सेना को भिजवाए थे। इसके लिए कौन जिम्मेदार था? चीन ने हजारों किलोमीटर का क्षेत्र जबरन कब्जा कर लिया था और भारत को फिर से तोड़ दिया था। तब इसके लिए जिम्मेदार कौन था? इसके बावजूद चीनी राजनयिकों से चुपके चुपके कौन मिल रहा था? चीन के साथ MOU किसने किया था और उस MOU में क्या है, इसका पता आज तक नहीं चला और शायद ही चल पाए। सन 1971 में जब हमारी सेना ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था और पाकिस्तान का जनरल नियाजी हमारी सेना की गिरफ्त में था, तब बिना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर लिए 93,000 सैनिकों को क्यों और किसने छोड़ा था? यदि उस समय पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर ले लिया जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। दरअसल भारत तो सरदार पटेल ने जोड़ा था। अंग्रेज एक टूटा हुआ भारत देकर गए थे, लेकिन सरदार पटेल की बुद्धिमानी, कूटनीति, साहस के कारण लगभग 600 रियासतों को भारत में जोड़ा जा सका। वो तो चाचा जान की हठ धर्मिता के कारण आधा कश्मीर पाकिस्तान में चला गया, वरना आज पूरा कश्मीर हमारा होता। पर आप कभी इन मुद्दों पर बात नहीं करोगे। इससे पुरखों के कारनामे उजागर होते हैं। पर कोई बात नहीं, आप नई पीढ़ी को ये सब जानने का मौका तो दिया, वरना वो तो चाचा जान के गुलाब की महक में वैलेंटाइन डे मनाने में ही लगी रहती। तुष्टीकरण की नीति से कौन तोड़ता आया है अब तक भारत को? जातिवाद का जहर फैलाकर अपना उल्लू सीधा कर देश को कौन कमज़ोर करता आया है? राज्यों को भाषा संस्कृति के नाम पर कौन लड़ाता आया है अब तक? आज़ादी के 75 सालों में किसका राज्य ज़्यादा रहा है भारत में? जिस दिन इन सब बातों का जवाब मिल जाएगा, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि भारत को कौन तोड़ रहा है और कौन जोड़ रहा है। फिर ये नौटंकी स्वतः ही बंद हो जाएगी। अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि हाफ टी शर्ट पहनने से कोई जवान नहीं हो जाता, बेतरतीब दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई विद्वान नहीं हो जाता, टुकड़े टुकड़े गैंग की गोदी में बैठकर जाप करने वाला पैदल पैदल यात्रा करने से कभी महान नहीं हो जाता। दोस्तों, हरिशंकर गोयल द्वारा लिखित यह कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।